रात के 3 बज चुके थे। दिल्ली में सब सो रहे थे, लेकिन साउथ ब्लॉक की एक खिड़की में अभी भी रोशनी जल रही थी। उसी रात प्रधानमंत्री आवास में एक बेहद खास बैठक बुलाई जाती है। वासे ने नावेद को पहली किस्त में 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए थे। ये किराए का मकान सईद के घर से इतना नजदीक था कि वहां से उसकी हर हरकत देखी जा सकती थी। धीरे धीरे रॉ के एजेंट नावेद के उस घर में आने जाने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद नावेद के बैंक खाते में पूरे 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अफगानिस्तान से एक खामोश और निडर नौजवान को चुपचाप पाकिस्तान की सरजमीन पर लाया गया, और जब धमाका हुआ तो सईद की रूह तक कांप उठी। नवंबर 2019। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी थी जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। रात के ठीक 12 बजे एक गहरे रंग की गाड़ी मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। गाड़ी रुकती है और उसमें से उतरते हैं रॉ के प्रमुख सामंत गोयल। उनके हाथ में एक भारी फाइल थी। उस फाइल के ऊपर लाल रंग में सिर्फ एक शब्द लिखा था, कॉन्फिडेंशियल। भीतर जाने के बाद करीब 15 मिनट का इंतजार होता है। फिर एक दरवाजा खुलता है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर सवाल था। उन्होंने पूछा कि इतनी रात को यहां आने की क्या जरूरत थी। सामंत गोयल ने सीधे जवाब दिया, सर, हाफिज सईद मिल गया है। हाफिज सईद, 26/11 का वो दरिंदा जिसने मुंबई में 150 से ज्यादा बेगुनाह जिंदगियां छीन ली थीं। ये नाम सुनते ही जैसे कमरे में बिजली दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। देर रात उस मेज के इर्द गिर्द बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख सामंत गोयल। गोयल ने फाइल खोली। तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और खुफिया रिपोर्टें एक एक करके सामने रखी गईं। उन्होंने कहा कि अब वक्त निकल चुका है जब हम अमेरिका से गुहार लगाते थे या यूएन में अपनी बात रखते थे। अब भारत को खुद कदम उठाना होगा। जैसे ही ऑपरेशन का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री ने पूछा, ऑपरेशन माने? गोयल ने जवाब दिया, पाकिस्तान की जमीन पर आईएसआई की नाक के नीचे हाफिज सईद को हमेशा के लिए खत्म करना। अजीत डोभाल ने गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा, फिर बोले, इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं आएगा। उनकी नजर प्रधानमंत्री पर टिकी थी। हल्का सा सिर हिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आई, ऑपरेशन को हरी झंडी दी जाती है। 26/11 के बाद पहली बार उस अधूरी कसम ने एक नई शक्ल लेनी शुरू की, और उस कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के हाथ में सबसे कीमती चीज थी सईद की सटीक लोकेशन, लेकिन यही सबसे बड़ी मुसीबत भी थी। लाहौर के जौहर टाउन में बसा था उसका किला। चारों तरफ पाकिस्तानी पुलिस, हर कोने पर कैमरे और आने जाने पर पूरी पाबंदी। वहां सीधे घुसना यानी अंतर्राष्ट्रीय बवाल मोल लेना। रॉ के दिमाग में एक ही बात थी, अगर बाहर से रास्ता नहीं है तो अंदर से बनाना होगा, और उसके लिए चाहिए था एक ऐसा घर जो सईद के एकदम पास हो, जहां से हर चीज दिखे, जो शक के दायरे में ना आए। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद एक मामूली पाकिस्तानी नागरिक था। 6 महीने से दुबई की जेल में बंद। कारण बेहद छोटा था, एक मामूली झगड़ा जो अदालत तक पहुंच गया था। नावेद न कोई आतंकी था, न कोई एजेंट, बस एक गरीब आदमी जो रोजी की तलाश में यहां आया था। एक सुबह जेल का दरवाजा खुला। नावेद की जमानत हो गई थी। जमानत दिलाने वाला था वासे। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरत में पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? वासे मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। उसने बताया कि उसके कारोबार की जड़ें दुबई और पाकिस्तान दोनों में हैं, और उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसका काम संभाल सके। नावेद के मन में शक था, लेकिन उसकी जेबें खाली थीं। वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। इतने पैसे नावेद ने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसने हाँ कह दी। कुछ महीने बाद नावेद वापस पाकिस्तान लौटा। यहीं से रॉ की योजना हकीकत बनने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। बात छोटी थी लेकिन अहम। लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना एक सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर हाफिज सईद के घर से इतना करीब था कि उसके दरवाजे की आहट तक सुनाई दे सकती थी। नावेद को नहीं पता था कि वासे दरअसल कौन है, लेकिन सच ये था कि वासे रॉ का एक बेहद काबिल एजेंट था,
और जो बेस रॉ महीनों से तलाश कर रही थी वो अब मिल चुका था। धीरे धीरे रॉ के एजेंट नावेद के घर में आने जाने लगे, कभी 2 दिन के लिए, कभी हफ्ते भर के लिए। नावेद ने कभी उनसे नहीं पूछा कि वो कौन है या क्यों आते हैं। अगले 6 महीनों तक रॉ के एजेंट्स ने सईद की जिंदगी का एक एक पहलू नोट किया। सुबह वो कितने बजे उठता है, कौन मिलने आता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करता है, कब घर से बाहर जाता है। हर बारीकी दिल्ली पहुंचती रही। रॉ चीफ सामंत गोयल खुद हर अपडेट पढ़ रहे थे। ऑपरेशन अलविदा अब अपने आखिरी पड़ाव के बेहद करीब था। इसी बीच एक बात थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नावेद हफ्ते में एक बार बाहर जाता था। वो कहता था कि परिवार से मिलने जा रहा है। रॉ के एजेंट्स ने सोचा ये उसकी आम दिनचर्या है। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा तैयार था। एक दिन करीम ने नावेद को दुबई बुलाया, वजह नहीं बताई। दुबई में दोनों मिले। बातचीत के बीच वासे ने अचानक एक सवाल दागा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देकर गलत कर रहा है? नावेद ने कंधे उचकाए, इससे हमें क्या लेना, ये तो हिंदुस्तानियों के दुश्मन हैं। वासे कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं एक यहूदी आदमी के लिए काम करता हूं। 26/11 में उसने अपना पूरा परिवार खोया था। वो अब हाफिज सईद को मारना चाहता है और इसके लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। नावेद की आंखें फटी रह गईं। ये किसी फिल्म की कहानी लग रही थी। उसने साफ मना कर दिया। तब वासे ने आखिरी पत्ता फेंका, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अमेरिका में बसाया जाएगा और ऊपर से करोड़ों रुपए। नावेद के मन में तूफान उठ रहा था। डर एक तरफ था, सुनहरा भविष्य दूसरी तरफ। देर तक सोचने के बाद उसने हाँ कह दिया। अगले कुछ दिनों में 15 करोड़ रुपए उसके खाते में आ गए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रॉ ने तय किया कि हाफिज सईद को कार बम से निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे एजेंट्स ने एक काली टोयोटा करोला चुपचाप खरीदी। उसके भीतर 300 किलो आरडीएक्स भर दिया गया। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि आसपास के लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। गाड़ी को नावेद के घर से दूर एक अधूरी बन रही इमारत में छुपा कर रख दिया गया। वहां कोई चौकीदार नहीं था, कोई कैमरा नहीं था। अब सबसे कठिन सवाल था, इस गाड़ी को सईद के घर तक कौन लेकर जाएगा? जो इसे लेकर जाएगा उसके लिए वापसी नामुमकिन थी। रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अपनी जान की कीमत पर यह काम करे। तब अफगानिस्तान से एक नौजवान को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बहुत गरीब था, लेकिन मौत का डर उसे नहीं था। उसे यकीन दिलाया गया कि उसके जाने के बाद उसके घर वालों को भारी रकम मिलेगी। अब नावेद के घर में 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और एक अफगानी नौजवान। नावेद ने कभी नहीं जाना कि ये लोग दरअसल क्या करने आए थे। ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 13 मई 2021 वासे ईद मनाने नई दिल्ली अपने परिवार के पास आया हुआ था। त्योहार खत्म हुआ, अगले दिन वो दुबई वापस जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे अचानक चक्कर आया, वो गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचाया गया, कोरोना टेस्ट हुआ पॉजिटिव। हालत तेजी से बिगड़ी, उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। 2 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार रॉ का वो अनमोल एजेंट इस दुनिया से चला गया। रॉ हेडक्वार्टर में ये खबर बम की तरह फटी। वासे कोई आम एजेंट नहीं था, वही नावेद और पूरे नेटवर्क की धुरी था। उसके बिना ऑपरेशन का पूरा ताना बाना बिखर सकता था। उधर नावेद की उस हफ्ते की बाहरी यात्रा कुछ अलग थी। इस बार उसकी गाड़ी एक आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी के घर के सामने जाकर रुकी। सच ये था कि नावेद पहले दिन से पूरी तरह ईमानदार नहीं था। शुरू में शक हल्का था, लेकिन जब वासे ने हाफिज सईद को मारने की बात कही, उसी दिन से वो अंदर ही अंदर पाकिस्तानी एजेंसियों को खबर देने लगा था। रॉ तक जैसे ही ये भनक पहुंची, तुरंत फैसला हुआ। जौहर टाउन का घर उसी रात खाली करा लिया गया। आईएसआई ने उस इलाके को खंगाला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतनी मेहनत, इतना जोखिम, क्या सब बेकार जाएगा या ऑपरेशन आगे बढ़ेगा? एक बार फिर वही मेज, वही चेहरे, और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी खुद उस बैठक में मौजूद थे। फैसला एक था, ऑपरेशन रुकेगा नहीं। जून 2021 लाहौर, सुबह के 11 बज रहे थे। रॉ के एजेंट्स ने उस अफगानी नौजवान को बेहद सावधानी से उस अधूरी इमारत तक पहुंचाया जहां काली करोला खड़ी थी। उसे एक बार पूरा रास्ता समझाया गया। वो शांत था, उसकी आंखों में डर नहीं था। उसे मालूम था कि वो अब लौटेगा नहीं। गाड़ी चली, 300 किलो आरडीएक्स के साथ,
तेज रफ्तार में जौहर टाउन की सड़कों पर। जैसे ही सईद के घर के पास बने चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया, गाड़ी और तेज हो गई और फिर एक भीषण धमाका। पूरा जौहर टाउन थर्रा उठा। धुएं और आग का गुबार आसमान तक उठा। सईद के घर का दरवाजा, दीवार और सामने का हिस्सा तबाह हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही सईद अपने घर के अंदर सोफे के पीछे छुप गया। उसका जिस्म कांप रहा था। पहली बार उस आदमी को लगा कि उसकी चहारदीवारी उसे बचाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन सईद उस धमाके में बच गया और इसीलिए ऑपरेशन अलविदा अपना मकसद पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। फिर भी जो हुआ वो कम नहीं था। पाकिस्तान में बैठे हर आतंकी तक एक संदेश पहुंचा, बिना शब्दों का लेकिन बेहद साफ। ये नया भारत है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो 2D एनिमेशन के जरिए देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।